रहीम प्यारे बच्चों और सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात हश्तम के निसाब उर्दू में परसों मैंने आप लोगों को ये नज़म एक पढ़ाई थी जिसका मौजू था खाकी वतन, जो जानी सारा अख्तर साहब ने ये अमन्नामा से ये एक वतन के मोहब्बत का इज़हार किया इस नज़म में, खाकी वतन में। तो इस नज़म का मैंने तशरीह करी थी और खुलासा किया था इसका। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह वो समझ आया होगा। आज इस लेसन के कुछ सवालात हम करेंगे, तो मैं ये सवालात पढ़ूं फिर उनके जवाब दूं। 5 सवाल हैं इसके, 5 और भी थोड़ी मशक है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही वो अगली क्लास में करेंगे। तो पहला सवाल है इस नज़म का कि अमन को शायर क्यों ज़रूर करार देता है, यानी जानिसार अख्तर साहब अमन को क्यों ज़रूरी करार देते हैं या देता है। तो अगर हम इस नज़म से जो मैंने तशरीह करी आप लोगों को बताया, तो हम ये समझते हैं कि अमन ज़िंदगी की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है। अमन और सुकून के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता है। इसलिए शायर यानी जानिसार अख्तर इसे ज़रूर करार देते हैं। तो आप इस सवाल का जवाब ऐसे लिखेंगे कि अमन ज़िंदगी की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है। अमन और सुकून के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन अमन और सुकून के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, या नामुमकिन हम कह सकते हैं। मुमकिन जब मुश्किल ज़िंदगी गुजारना हो, ज़िंदगी में अमन और सुकून ना हो, तो वो ज़िंदगी नहीं कहलाती। वो एक मजबूरी इंसान को होती है कि इंसान सांस लेता है लेकिन इंसानी सांस नहीं लेता। इसलिए आप जवाब लिखेंगे अमन ज़िंदगी की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है। अमन और सुकून के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, इसलिए शायर इसे ज़रूर करार देता है। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है वतन की किन चीज़ों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है। तो अगर हम पढ़ें इसमें, शायर वतन की मिट्टी से, इसकी सुबह और शामों से, इसके शहरों के नामों से, इसके गाँवों के छाँव देने वाले बरगद के पेड़ों से मोहब्बत का इजहार करता है। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से, सलामत रहे निगाहें ऊंची रहे, निगाहें माला की ऊंची रहें। वो यहाँ पे भी चमकता दमकता शीशनाग रहे चनारों की आग से, यहाँ पे आग बनारस की शामों से। तो लहकता रहे सरसब्ज़ मैदान रहे, फिर कहते हैं रहे आसमान पर दमकता हिलाल रहे दुम। तो आप इसका जवाब लिखेंगे शायर वतन की मिट्टी, इसकी सुबह और शामों से, इसके शहरों के नामों से, इसके गाँवों की छाँव देने वाले बरगद के पेड़ से मोहब्बत का इजहार करता है। फिर तीसरा सवाल है शायर को कौन कौन से त्यौहार पसंद जिसके सदा मनाने जाने की वो दुआ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दिवाली, महकता रहे सरसब्ज़ आमों की, ये मैंने पढ़ाया। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पे जलते दियों की कतार, फिर रहे आसमान पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि शायर को ईद और दिवाली के त्यौहार पसंद है जिनको वो हमेशा मनाने की दुआ करते हैं या करता है। तो इस नज़म में हमने पढ़ रहे
رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، منڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے، رہے آسمان پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جوان پھول کھلتے رہیں۔ تو شاعر اب جواب لیں گے تیسرے سوال کا۔ شاعر کو عید اور دیوالی کے تہوار پسند ہیں جن کو وہ ہمیشہ منانے کی دعا کرتا ہے۔ تو چوتھا سوال ہے، سکری کے محل تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ تو چوتھے سوال کا آپ جواب لکھیں گے، سکری کے محل تاج اور اجنتا کی تاریخی اہمیت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تاج دنیا کے عجوبوں میں سے شمار ہوتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ جہانگیر نے اپنی بیوی کے نام یہ بنائے محبت کے اظہار کے طور پر۔ تو اجنتا کی گفائیں اپنی منفرد مصوری یعنی پینٹنگ کے لیے مشہور ہے، اس لیے ان کی سکری محل تاج اور اجنتا کی یہی اہمیت ہے۔ آپ لکھیں گے سکری کے محل تاج اور اجنتا کی تحریکی اہمیت ہے۔ تاج دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، یہ محبت کی اظہار ہے۔ اجنتا کی گفائیں اپنی منفرد مصوری یعنی پینٹنگ کے لیے مشہور ہیں۔ تو آخری سوال ہے اس کا، فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟